नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मामला इस बार काफी गंभीर है। बात हम कर रहे हैं वार्ड 42 की, जहां के पार्षद हैं विनोद सिंह। इनके वार्ड में पीलिया फैल गया है। इसको नगर निगम, भिलाई प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इसकी लापरवाही का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इन सभी को ये चीज पता है कि इस क्षेत्र के आसपास केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो लगातार रसायन युक्त पानी, ऑयल युक्त पानी बाहर बहा रही है, और यही पानी जो है ये भूमिगत होता जा रहा है, अंदर के जल स्तर को भी खराब करता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्षेत्र में पूरा पीलिया का प्रकोप फैल चुका है। यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, सुनिए। और पीलिया हुआ है तो एक हफ्ता हो गया, हम लोग जर बुखार के चक्कर में रह गए, तो फिर चेक कराए तो ये निकल गए। निकल गया। हाँ, अभी कहाँ इलाज चल रहा है? दुरुप से चल रहा है। हाँ। क्या तकलीफ था उनकी? वही बुखार उल्टी हो रहा था। इसलिए डॉक्टर क्या बताया? मैं चेक कराया तो बताया कि इसी कारण से पीलिया के चक्कर मतलब हो रहा है उल्टी। किस वजह से? पानी के चक्कर से। और वे नारियल पानी, ये पिस्टा बोले हैं लोग खिलाने, राजकुमारी। अभी तो सर 9 लोगों का ही टेस्ट हुआ है, तो 9 लोग का पॉजिटिव आया है और बाकी लोग संभावित में है। लेकिन उसका भी लक्षण है कि पीलिया है उनको। उनका टेस्ट होने के बाद पूरा पुष्टि होगा कि पीलिया है। ये हमको कल ही पता चला, जिसका रिपोर्ट आने के बाद 28 तारीख को टेस्ट लिए गए थे, तो वो रिपोर्ट आया है 2 तारीख को। तो 2 तारीख को रिपोर्ट आया इनके घर, चांद तारा के लड़के बच्चे के। तो मुझे बताया कि मेरे बच्चे को पीलिया है। तो फिर हमने सब घर टेस्ट किए कि और बच्चों को तो नहीं है, फिर बाकी लोगों को भी लगा। तो हम लोग फिर अपना सुपेला जाने की सलाह दिए कि वहाँ जाके टेस्ट कराओ। पानी का ही हो सकता है, पानी के नाम से ही, दूषित पानी के कारण से ही पीलिया फैलती है। दवाई वही दे रहे हैं? हाँ, दवाई अपना जहाँ से, कोई जरूरी नहीं। हम लोग बोले हैं कि अगर सरकारी में नहीं जाना चाहते तो प्राइवेट में भी जाके इलाज कराइए, लेकिन इलाज होना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए इलाज। नगर निगम की टीम जैसे उनको जानकारी मिली वैसे ही वो लोग आए, पार्षद भैया आए, अपना स्वास्थ्य विभाग वाले सभी लोग आए, अधिकारी लोग भी आए। और हम लोग कल से लेके आज तक अभी हम लोग पानी उबाल के पीना है, और खाने पे थोड़ा सा गरम खाना, गरम भोजन, गरम पानी सब पीना है गरम करके। मेरा नाम सिद्धि साहू है, वार्ड नंबर 42 मितानी घूमा है। ये थे यहाँ की आम जनता जिन्होंने अपनी परेशानी आपको बताई। बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ के पार्षद विनोद सिंह से। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। ये 28 तारीख से शाम से जानकारी मिली कि वार्ड के अंदर कुछ करीब 20 से 22 लोग कल की डेट तक थे, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पा गए, बाकी लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। तो कल हमारा इस गली का जो एक बोर है उसको हमने कल बंद करके पानी को जांच के लिए भेजा है। पिछले दिसंबर को भी डायरिया से ग्रस्त हुए थे अपन लोगों ने। इस वार्ड में काफी लोग बीमार हुए थे, करीब 100 से ऊपर संख्या थी। आप लोग उस समय भी आए थे। यहाँ हर समय ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारे वार्ड से सटा हुआ 200 मीटर पे कंपनी है। केमिकल कंपनियों के कारण आज पूरा जमीन के अंदर रिसाव होके हमारे वार्ड में कम से कम 20 से 25 बोरिंग खराब हो चुका है। पानी को लेके लोग पानी का जार खरीद के लाके मंगाते हैं, बाकी चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग भी कर रहे हैं तो वो भी नुकसान है क्योंकि केमिकल युक्त है। मेरा एक ही कहना है, छोटे छोटे बच्चों को पीलिया हुआ है। अगर नगर निगम प्रशासन अगर इस पे कंपनियों पे अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे वार्ड वासी मिलके, इन कंपनियां जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। अभी घर घर सब मितानिन बहनें, ये बहनें आई हैं हॉस्पिटल से, सब दुर्ग हॉस्पिटल से, तो सबको अपने अपने स्तर से लगे। हम लोग कल घर में भी गए, लोगों को दवाई देने के लिए हॉस्पिटल से दवाई दिया जा रहा है और बोला जा रहा है गर्म पानी करके पिए। और नगर निगम के द्वारा जो बोर बंद हुआ उसके लिए हम लोगों ने लोगों तक टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनाए हैं, जिससे लोगों को पानी उनके घर घर तक पहुंचे। और हो सके तो कल सवेरे एक नया बोर करवा रहे हैं रोड उस पर, कि कम से कम उतने दूर से हम लोगों तक पानी पाइपलाइन से पहुंचा सके। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि हर समय ये स्थिति पैदा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कंपनियों के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। और सब लोग आक्रोश हैं इस चीज को लेके, क्योंकि सबका बोर लाखों रुपए खर्चा करके बोर करा रहे हैं और उनका पानी केमिकल हो जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे केमिकल पानी पिएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी, आज पीलिया हो रहा है, कल चर्म रोग होगा, ये सब व्यवस्थाएं उस पानी पीने से होगी। इसलिए मैं निगम प्रशासन से निवेदन करता हूं
कि इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, तभी जाके लोग स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है इस वार्ड में। नहीं, अभी एक केवल हॉस्पिटलाइज है, बाकी लोग घर पे ही अभी दवाई लेके स्वस्थ है। अभी वार्ड के पार्षद विनोद सिंह क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे और नगर निगम के अधिकारी से जब हमने पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। और साथ ही हमने फैक्ट्री के मालिक से भी ये जानना चाहा कि क्यों उनकी फैक्ट्री इस तरह से रसायन मिले हुए पानी को खुले में छोड़ रही है, जो पानी भूमिगत हो रहा है और भूमिगत जल को जाकर के प्रदूषित कर रहा है। सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, नगर निगम को जैसे ही पता चला कि यहाँ पीलिया का प्रकरण आ रहे हैं, तत्काल हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचित किया और हमारी सफाई व्यवस्था पहले से चल रही है। और पानी की जो सैंपल फेल हुए हैं उसके लिए हमने जो है बोर को जो है अभी हमने बंद कर दिया, जिस बोर का भी सैंपल फेल हुआ है। और इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर से पानी की व्यवस्था हम दे रहे हैं। और साथ ही जो नदी का पानी जो पाइपलाइन से जो ये है उसका पानी पीने के लिए हम सबको जो है आह्वान कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो स्थिति है, अभी इसमें मैं यही कहूँगा नागरिकों से कि वो गर्म पानी उबाल कर पिए, स्थिति नियंत्रण में है। और नगर निगम का अमला जो है पूरी तौर से भिड़ा हुआ है। आप देख रही हैं कि यहाँ पे पूरी टीम लगी। देखिए, हमारे संज्ञान में जब भी आया है केमिकल युक्त की जहां तक बात है, तो हमने उसी समय जिस बोर में हमको पता चला है, हमने उस बोर पे लिख दिया कि पीने योग्य पानी नहीं है। और पर्यावरण विभाग जो केमिकल को पूरी तौर से जांच करता है, उसको हमने 2-3 बार पत्र व्यवहार किया है और उनकी टीम को जो है शायद आए हैं कि नहीं आए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और फिलहाल हम फिर एक पत्र दे रहे हैं कि भाई ज्वाइंट इंस्पेक्शन जो है वो नगर निगम के साथ कर लें और जो भी उसको अगर मान लीजिए फैक्ट्री बंद करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बंद किया जाए। बिल्कुल फॉलोअप करते हैं। अब ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन की आवश्यकता है इसमें कि एक साथ पूरी टीम जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन करे और उसमें जो भी ये आए रास्ता उसको हम। देखिए, मेरी यहाँ पर पोस्टिंग जब 1 महीना पहले हुई है, इस संबंध में पूरी जानकारी मुझे नहीं है। अमरनाथ दुबे, जोन कमिश्नर, जोन 4। ऐसा मैम है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें सभी रिप्रोसेस है। तो जो मेरा मॉइस्चर आता है वो मेरा 50 टन का टैंक है, उस टैंक में वो रिजर्व हो जाता है। रिजर्व होने के बाद वो सेटल हो जाता है, तो उसमें जो मेरा बाई प्रोडक्ट है उसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। उसके बाद जो उसमें रह गया टेम्परेचर डाउन करने के बाद, क्योंकि अगर उसको मैं टेम्परेचर डाउन नहीं करूंगा तो मेरा इफ्लुएंट प्लांट नहीं चलेगा, उसका सील को गला देगा। तो मैं टेम्परेचर 50 डिग्री में लाता हूँ, उसके बाद मैं ट्रीट करता हूँ। ट्रीट करने के बाद जो मेरा बाई प्रोडक्ट मिला हुआ है स्टोरेज कर लेता हूँ। जो मेरा पानी मिला फ्रेश पानी, उसको मैं कूलिंग टावर में यूज करके अपना फिर कंडेंसर में उसको रिप्रोसेस कर लेता हूँ, क्योंकि उतना वाटर तो मेरे पास उपलब्ध है नहीं। ये तो बीच बीच में हर महीना 2 महीना पर आते रहते हैं। पूरा एकदम देखो तो एक भी पेपर ही नहीं देंगे, अगर उनको क्लियर दे तो पेपर नहीं देंगे। अभी तो और टाइट है। कुछ रेलवे कॉलोनी में कुछ लोग किए हैं नुकसान, जाके फेंक दिए हैं तेल पानी, उसके लिए पूरे पोल्यूशन पुलिस सभी लगे हुए हैं। मेरा नाम जयशंकर, यहाँ मैनेजर। इस पूरे मामले को लेकर के पीलिया जैसी जानलेवा बीमारी, अभी वार्ड 42 में कुल 9 लोग संदिग्ध हैं, जिसमें से 2 लोगों को तो पॉजिटिव पाया जा चुका है। ये 9 लोग भी पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इनकी रिपोर्ट नहीं आई है कि ये पीलिया ग्रसित हैं या नहीं है। इसको लेकर के, पीलिया की शिकायत को लेकर के और इस तरह से जो प्रकोप फैलता जा रहा है, इसको लेकर के हमने नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त से भी चर्चा की है और आयुक्त का क्या कहना है आप सुनिए। जैसे ही विषय संज्ञान में आया है तो हम लोगों ने प्रॉपर चेकिंग किया है और जो पाया गया है कि कुछ बोर पहले नाली के एकदम ठीक बगल में करा दिए हैं, कोने में कर दिए हैं, जिसके दोनों ओर से नालियां हैं, तो कंटेमिनेशन होने का आशंका था। इस कारण से ऐसे बोर को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। दूसरा, हम लोग वहाँ पर अमृत मिश्रण का सप्लाई जहाँ है तो कई जगह लोग प्रेशर कम होने के कारण उपयोग नहीं कर रहे थे, तो सभी इंजीनियर्स को हमने कहा है कि इसको दुरुस्त कराएं। और साथ ही हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकर के माध्यम से सप्लाई की व्यवस्था की है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि जो पूर्व में संख्या 20 से ऊपर हो गई थी, आज की डेट में एकदम नॉमिनल हो गई है और ऐसे कोई मरीज अब नहीं है, मुझे कल की रिपोर्ट बताया है। तो रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, हमने पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को आग्रह किया है कि इसमें कार्रवाई करें
और निगम को भी जो इसके संबंध अधिकार हैं हम लोग स्वयं भी कार्रवाई करेंगे और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में चीज़ें ला करके और एक टीम गठित करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और संबंधित कंपनियों को जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला तो हम लोग तात्कालिक व्यवस्था के रूप में हमने जो भी मरम्मत में लोग लगे हुए हैं उनको कहा है कि इसको देखें, जहाँ कहीं से भी लीकेज है या होने की आशंका है उसको सबसे पहले दूर करें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हमने उनको प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है कि क्योंकि इस समय वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी नालियों के बीच से अगर कहीं कहीं पर है तो उसको हम लोग यथाशीघ्र उसको हम लोग कराएंगे, नालियों से कोई पाइप नहीं गुजरे। ये थे नगर पालिक निगम भिलाई के कमिश्नर जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इनके प्रयास जारी हैं। लेकिन हम आपको एक चीज यहाँ पर बता दें कि ये जो प्रयास शब्द है ये प्रयास हम आज से नहीं सुन रहे हैं। लगभग कई साल हो गए जो भी आयुक्त आता है सिर्फ एक ही बात करता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया ये खुर्सीपार का ही है। अभी फिलहाल वार्ड 42 है, ये पीलिया और पता नहीं कहाँ कहाँ दस्तक देगा और इस तरह से जानलेवा बीमारी के फैलने की जो पूरी जिम्मेदारी है ये स्वास्थ्य विभाग पे आएगी, नगर पालिक निगम भिलाई पर आएगी। जरूरी होगा कि वक्त रहते ये दोनों प्रशासन जाग जाए, जिला प्रशासन जाग जाए, निगम प्रशासन जाग जाए, राज्य प्रशासन जाग जाए और आम लोगों के जान से खिलवाड़ ना करे, कुछ ऐसी व्यवस्था लगाए ताकि ये पीलिया जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।